राज्य के प्रसिद्ध गौरीशंकर मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सत्यम सहाय के नेतृत्व में बैठक किया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी पूजा कुमारी, अंचल अधिकारी उत्तम राहुल, एसडीपीओ 2 संजीव कुमार ने शामिल होकर आगामी 15 से 17 फरवरी तक चलने वाली महाशिवरात्रि को लेकर कई विचारणीय बिंदुओं पर विमर्श किया। महाशिवरात्रि के समय गौरीशंकर मंदिर में लाखों लाख श्रद्धालुओं की ओर से जलाभिषेक किया जाता है। साथ ही मंदिर प्रांगण में एक बड़े मेले का आयोजन भी किया जाता है। ऐसे में मुकम्मल व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व के मंदिर कमेटी के सदस्यगण एवं आम जनता से बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए सलाह लिया गया। इस बीच मंदिर प्रांगण में साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, लाइट्स, मेडिकल, प्रवेश और निकास द्वार एवं सुरक्षा की तैयारियों की जानकारी अवसर पर मौजूद पूर्व के कमेटी से लिया गया। मेले को लेकर तैयारी जारी है। इस बार मंदिर के सभी द्वार को खोल कर रखा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं के आवागमन में कोई दिक्कत नहीं आ सके। जबकि मंदिर प्रवेश मार्ग में लगने वाली अन्यत्र दुकानों एवं सड़क मार्ग पर फैले अतिक्रमण को अविलंब हटाने का निर्देश एसडीओ ने दिया है। इस बार मेला लगने वाले क्षेत्र में ही अधिकांश दुकानों को शिफ्ट किया गया है। मंदिर में निरंतर साफ सफाई को बनाए रखने की जिम्मेदारी खुसरूपुर नगर के कार्यपालक पदाधिकारी प्रमोद रजक को दिया गया। मंदिर प्रांगण में लगे सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर 4 से 5 पॉइंट पर पुलिस बल की तैनाती करने का आवश्यक निर्देश थाना को दिया गया। बिजली व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कनीय अभियंता संजीव कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। पूरे मेले के दौरान अग्निशामक दल की भी मौजूदगी सुनिश्चित किया गया है। इस बार किसी भी विशेष श्रद्धालुओं को पिछले दरवाजे से प्रवेश पर रोक लगाया गया है। खास तौर पर बैकटपुर गंगा घाट पर एनडीआरएफ के गोताखोरों को लगाया जाएगा। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मंदिर के मुख्य सड़क मार्ग पर बैरिकेडिंग किया जाना एवं अतिरिक्त पुलिस बल शामिल होंगे। एसडीओ सत्यम सहाय ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया एवं गर्भगृह में जाकर अंदर की हालातों को अविलंब दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया। मौके पर उन्होंने प्रवेश द्वार एवं मेले परिसर का भी निरीक्षण किया। हालांकि इस बैठक को लेकर मंदिर परिसर में होने वाले किसी भी बड़े आयोजन को लेकर एक प्रतिक्रिया भी आई है। हर साल अधिकारी बैठक करते हैं, लेकिन बैठक में लिए गए निर्णय को लागू करवा पाने में अधिकारी सक्षम नहीं होते। मंदिर के पंडा सियासरण पांडे को सुने। आज बैकटपुर मंदिर परिसर में एसडीएम साहब ने बैठक किया है ये शिवरात्रि मेला को लेकर के। क्या मतलब प्रस्ताव आया, क्या क्या निर्णय लिया गया? निर्णय तो बराबर लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका पालन कोई नहीं करता है, समझे कि नहीं। दुकान बार बार हटता है, बार बार लग जाता है, समझे कि नहीं। जो चीज साहब जी को दिखाना चाहिए वो दिखाया नहीं जाता है, समझ रहे बात। बकरी कम से कम 6 महीना साल भर से रोज कबूतर के दाना खाता है, समझे कि नहीं। आता है कबूतर के लिए लेकिन खाता है बकरी, समझ रहे हैं। नहीं, इस सब के लेकर के भाई जो भी साहब बोले सब बात में हम समर्थन है, लेकिन उनका बात का यह सब दिन उल्लंघन हुआ, समझे कि नहीं। पालन नहीं हो पाता, समझे कि नहीं। वो बोल के यहाँ चले गए और यहाँ का आदमी एक कान से सुने दूसरे कान से उड़ा देते हैं, समझे कि नहीं। पंडा समाज नाराज है। हाँ, हम लोग उससे खुश नहीं है, समझे कि नहीं। नेक्स्ट बार न कैमरा जो सर बोले थे कि कैमरा नहीं लगा, अरे खाली नाम का अध्यक्ष। उनको आने से हमको बड़ी खुशी होती है गांधी जी, समझ गए। उनको आने से हमको बहुत खुशी होती है, लेकिन नहीं। अपना नाम बताओ। मेरा नाम सियाराम है। महाशिवरात्रि मेले की तैयारी को लेकर इस बार भी अधिकारियों ने बैठक में कई निर्णय लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि मेला में शामिल होने वाले श्रद्धालु व्यवस्था से कितना संतुष्ट होते हैं। सर, ये महाशिवरात्रि मेले को लेकर के आज आपने बैकटपुर मंदिर परिसर में बैठक किया है, क्या कुछ निकल कर आया, क्या निर्णय हुआ इस बैठक में? देखिए, आगामी महाशिवरात्रि में यहाँ अत्यधिक भीड़ होती है, उसी के संदर्भ में हमारे द्वारा बैठक की गई थी। इसमें जो वर्तमान जो भी कमेटी के सदस्य हैं, जो भी पूर्व की जो कमेटी थी, वर्तमान कमेटी तो अभी गठन की प्रक्रिया में है, एवं जो वॉलंटियर्स रहते हैं, जो हमारे पुजारी बाबा लोग हैं, हमारे एसडीपीओ साहब, सीओ साहब, एसएचओ साहब और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे एमओआईसी मैडम हो या बिजली विभाग के अभियंता हो, नगर परिषद से हो, सब लोगों ने मिलकर बैठक की है। काफी बातें निकल के सामने आई है। मूलतः जो मुद्दे हैं, एक तो है कि क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए निर्देश दिया गया है कि लाइन प्रॉपर रहेगी, सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट रहेगा, किसी को भी वीआईपी के नाम पे बैकडोर एंट्री नहीं दी जाएगी। पूजा के लिए समय निर्धारित किया गया है। ये जो बाहर में जितने भी दुकान रोड पे लगे हुए हैं, इन सबको हटाने का सीओ साहब को निर्देश दिया गया है। और सीसीटीवी कुछ खराब मिले हैं, जिसको मंदिर कमेटी के माध्यम से तत्काल बनवाने का निर्देश दिया गया है, वो सीओ साहब सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा जो
अन्य विभागों जैसे फायर विभाग या मेडिसिन या जिससे भी संबंधित जो मुद्दे थे उनको कार्रवाई के माध्यम से हम लोग निर्देश दे रहे हैं। और बैठक में हम लोग पॉइंट्स ले लेंगे थाना से, और पॉइंट्स पे मजिस्ट्रेट हमारे और डीएसपी साहब के माध्यम से ज्वाइंट ऑर्डर भी निकलेगा, जिसमें मजिस्ट्रेट और बल की पर्याप्त प्रतिनियुक्ति रहेगी, ताकि हम लोग श्रद्धापूर्वक शिवरात्रि मना सके। धन्यवाद। सर ये मतलब महाशिवरात्रि में श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में आना होता है और रात में भी लोग यहाँ ठहरते हैं, श्रद्धालुओं के रुकने की कोई व्यवस्था है, शौचालय आदि की व्यवस्था? शौचालय की सफाई के लिए अलग से निर्देश दिया गया है कि शौचालय, जैसे आप देख रहे हैं कि शौचालय की सफाई के लिए अलग से निर्देश दिया गया है। और बैठने की बात भी लोगों ने हमारे सामने जो रुकने की बात उठाई है, तो इस पे हम लोग विचार करेंगे। पता चला है कि कुछ यहाँ पे रूम्स भी हैं, 20 रूम्स हैं जिसमें श्रद्धालु रुकते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ संभव होगा तो हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। तो उसमें पैसा लिया जाता है? ठीक है, वो जो इनका फीस होगा वो उसके संदर्भ में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, कब से गठन होगी सर? देखिए, नई कमेटी के संदर्भ में सारे नामों का पुलिस वेरिफिकेशन सत्यापन करा के, जिसका जो आपराधिक चरित्र है, जो भी हमारे सामने बात सामने आई है, उसका सत्यापन करा के न्यास में भेज दिया गया है। जैसे ही न्यास से कब गठन होगा इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। न्यास से जैसे ही गठन होगा नई कमेटी प्रारंभ करेगी। एवं उसके बाद जो पहला डीएम साहब की बैठक में निर्देश हुआ है कि जो भी विगत वर्षों का है उसका एक ऑडिट कराया जाएगा। सर बैकटपुर मंदिर में सर वर्तमान जो कमेटी थी उसमें सर 50 लाख का गबन का आरोप लगा है। मैंने बताया ना कि उसका एक ऑडिट कराया जाएगा। ऑडिट में सारी बातें सामने आ जाएंगी। अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। चलिए, धन्यवाद।